वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ आज। वो वाली मेकअप किट तो मुझे खरीदनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूजा, पूजा, उसे लगाकर ना मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। पूजा, पूजा, अरे तुम इतनी देर से सुन क्यों नहीं रही थी? अरे पूजा, मैं तुमको कब से आवाज देने लग रहा था। अरे क्यों चिल्लाने लग रहे हो इतनी देर से? पूजा पूजा। क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? इसे चिल्लाना कहते हैं। आपको दिख नहीं रहा मैं मेकअप कर रही हूँ? इतना क्यों चिल्लाने लग रहे हो? हमारी क्या लॉटरी लग गई क्या, जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं ये कहने आया हूँ, शांता ने मेरे से 500 रुपए मांगे थे, मेरे पास छुट्टे नहीं है, उसको तुम दे देना, ठीक है? और हाँ, उसके पति की ना तबीयत बहुत खराब है। वाह 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 वाह, उस शांता के लिए मैं 500 रुपए दूं? कल मैंने 20,000 रुपए मांगे थे मेरी मेकअप किट के लिए, आपने दिए मुझे? उसे ना अपने पति का इलाज कराने के लिए चाहिए ये रुपए, फिजूल खर्चे के लिए नहीं। मेरा मेकअप आपको फिजूल खर्चा लगता है और आप कमाते हो उसका क्या? हाँ मैं मानता हूँ मेरी कमाई अच्छी है, पर वो एक अच्छा जीवन जीने के लिए है। अरे तुमसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है, उस शांता को 500 रुपए दे देना, जा रहा हूँ मैं तो ऑफिस। हाँ हाँ जाइए, मैंने आपके पैर में घुंघरू नहीं बांध रखे हैं, पैसे दे दो। हे भगवान, कैसे कंजूस आदमी से पाला पड़ा है मेरा, मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में। मैम साहब जी, मैंने ना घर का सारा काम निपटा दिया है और संध्या बेबी का नाश्ता तैयार कर दिया है। उनके लिए नाश्ता में नूडल्स और मैगी भी बना दिए हैं। तो मैम साहब जी, क्या अब मैं अपने पति को लेकर हॉस्पिटल में जा सकती हूँ? शांता, मुझे तो लगता है इस घर की मालकिन मैं नहीं, तू है जो हुक्म पर हुक्म चलाती रहती है। अरे मैम साहब जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? शांता, मुझे लगता है तू कुछ भूल रही, मैंने तुझे एक काम दिया था। अरे हाँ मैम साहब जी, मुझे याद है, आपने मुझसे कहा था कि आपके कपड़े धो दूं। मैंने आपके सारे कपड़े धो करके छत पे सुखा भी दिए। शाम को जब आऊंगी तो आपके सारे कपड़े उठा लूंगी। बस मैम साहब जी, मुझे बस 2 घंटे की छुट्टियां दे दीजिए, बस 2 घंटे की। 2 घंटे तो 2 घंटे, 2 घंटे में वापस आ जाना, ये ना हो कि 5 घंटे में मटकते हुए आ रही है। जाओ जल्दी। जी मैम साहब जी, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। जाओ। अरे अभी तक तू गई नहीं है, मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना। अरे वो मैम साहब जी, कल मैंने साहब से कहा था, तो साहब ने आपसे आज कहा होगा वो पैसों का। हाँ हाँ, तेरे सामने मुझे पैसे दिए थे तुझे देने के लिए, अभी लाती हूँ। ये ले। अरे मैम साहब जी, ये क्या, ये तो 200 रुपए है। साहब जी ने आपको 500 रुपए का कहा होगा ना? तुझे ये 200 रुपए लेने हैं तो ले, नहीं इनको भी मैं ही रख लूंगी, तेरे साहब जी ने इतने ही पैसे दिए हैं मुझे। हे भगवान, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। मुझे तो 500 रुपए की ज़रूरत थी और आज ही इन्हें डॉक्टर को दिखाना है। एक काम करती हूँ, बाकी के पैसे मैं अपनी पड़ोसन रंजना से मांग लूँगी। ले। अच्छा मैम साहब जी, अब मैं चलती हूँ। निकल। अच्छा हुआ गई, 200 रुपए इसको दे दिए, 300 रुपए मेरी जेब में। और वैसे भी इतने पैसों का ये करती क्या? वैसे भी सरकारी हॉस्पिटल में इतने पैसे नहीं लगते, ये कुछ ज्यादा ही अपनी औकात से ज्यादा मांग रही थी। अरे मैम साहब जी, वो क्या है, मुझे 300 रुपयों की ज़रूरत है। तेरा पति मर गया क्या जो तुझे 300 रुपए चाहिए? अरे मैम साहब जी, उनकी तबीयत तो बहुत अच्छी है भगवान की कृपा से। वो तो मुझे इसलिए पैसे चाहिए, मेरी बेटी राधिका ने साइंस ओलंपियाड, वो क्या कहते हैं, ओलंपियाड में भाग लिया है, इसलिए मुझे ये 300 रुपए की ज़रूरत है मैम साहब जी, वो प्रतियोगिता में फॉर्म भरने के लिए। शांता, तू अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद मत कर, तेरी बेटी का सिलेक्शन विलेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा, मैं फिर बोल रही हूँ पैसे बर्बाद मत कर।
मैडम जी, मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसके टीचर तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मैडम जी, मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी ज़रूर है ना साइंस ओलंपियाड में जीतेगी। वो बहुत मेहनत करती है मैडम जी। भाई मेरा काम था तुझे बताना, सो मैंने बता दिया। और तेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है ना 12th क्लास में, उसकी तो कोई कोचिंग भी नहीं, फिर वो कहाँ से सीखेगी कुछ। जी मैडम जी, ये बात सच है कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है और उसकी कोई कोचिंग भी नहीं है। तुझे पता है ना 12th क्लास की पढ़ाई कितनी टफ होती है। वैसे भी क्या करेगी तू फॉर्म भर के? हम जैसे अमीर लोग पढ़ते हैं, तुम जैसे गरीब लोग नहीं पढ़ते। मैं तो अभी भी कहती हूँ मत भर तेरी बेटी का फॉर्म, मत कर पैसे खराब। कितनी बार बोलूं तुझसे, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। और वैसे भी आगे चलकर तेरी बेटी को माजने तेरी तरफ बर्तन ही क्या करेगी उसको पढ़ा लिखा कर। अरे नहीं मैम साहब जी, मेरी बेटी किसी के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ नहीं करेगी। वो तो मेरे पति की अचानक से नौकरी छूट गई और इस वजह से मुझे ये सब काम करने पड़ते हैं, वरना कभी हमारे ऐसे दिन नहीं आए थे। ओ मॉम। हेलो माय डॉटर संध्या। ओ मॉम, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। मैं ना अपने फ्रेंडों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, दे दो ना मॉम। ओ बेटा, बस इतनी सी बात। मेरा ना पर्स रखा हुआ है अलमारी में, तो उसमें से तुम क्रेडिट कार्ड निकाल लेना और जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर लेना बेटा, ठीक है? ओके मॉम, यू आर अ ग्रेट मॉम, थैंक यू सो मच। अब मैं जाती हूँ शॉपिंग करने, बाय। ओके बेटा, बाय। एंजॉय योर डे बेटा, बाय बाय। इन सब की कोचिंग लगवाई हुई है मेरी बेटी ने। टॉप तो वही करेगी ओलंपियाड में। देख भाई, मेरी बेटी ने तो साइंस ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड। मुझे क्या, तुझे तेरा पैसा फिजूल खर्च करना है तो ये ले तेरे पैसे, और कल से वक्त पर काम पे आ जाना। नहीं, इन पैसों में से डबल काटूंगी तेरी तनख्वाह में से। गेट आउट नाउ, जा जल्दी। अरे क्या धीरे धीरे आप चलाने लग रही? जल्दी जल्दी, हाथ में चल रहे क्या तेरे? जी मैम साहब जी। अच्छे से साफ कर, गंदा नहीं दिखना चाहिए मुझे। जी मैम साहब जी, आज वो क्या है, थोड़ा सा कमर में दर्द है। मैं क्या करूं तो? मम्मा 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 मम्मा। अरे बेटा राधिका, तुम यहाँ कैसे आई? मम्मा, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आई हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई राधिका। तेरी माँ से ना कुछ काम धाम तो अब बनता नहीं, अब तू ही काम करना। तेरी माँ से तो अब कुछ काम नहीं बनता। मैं कब से वेट कर रही हूँ, 1 घंटे से बैठी हूँ कि मेरे पैर दबा दे, पर नहीं, वो तो पोंछा ही लगाए जा रही है, वहीं एक जगह घिस रही है उसको। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गई? मालकिन को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके यहाँ कोई आए, तुम्हें तो पता ही है ना। माँ, बात ही कुछ ऐसी थी जो मैं रोक नहीं पाई और यहाँ आ गई। अरे बेटा, ऐसी क्या बात थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा अचानक से? अरे माँ, मुझे मालकिन से बात करनी है। अरे बेटा, क्या बात करनी है तुझे, बता मुझे। मालकिन हाँ बोल। आज तक मेरी माँ ने कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है मालकिन। क्या है, मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है ना, इसलिए वो दिन में काम करती हैं। मेरी माँ साफ सफाई से सारे काम करती हैं। आज तक मेरी माँ ने कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया है मालकिन। चुप कर, बढ़िया ही अपनी माँ की वकालत करने के लिए। तुझे याद है पिछली साल तू ही काम मांगने आई थी यहाँ पर? मैं तो सोच रही थी तुझे तेरी माँ के साथ काम पर रख लूं, पर तू तो उल्टा मुझसे ही जुबान चला रही है। मैं तो तेरे भले के लिए सोच रही थी। एक तो तू फटीचर, ऊपर से तेरी माँ फटीचर। कैसे काम वाले फटीचर लोग मिले हैं मुझे। अगर मुझे पता होता कि आप मेरी माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार करती हो तो मैं मेरी माँ को यहाँ पर कभी नहीं आने देती। वाह वाह, तेरे तो बड़े पर निकल आए, गरीब की औलाद फटीचर। पर नहीं निकले, आप तो पैसों के घमंड में ये भूल गई हो इंसानियत क्या होती है। आज से मेरी माँ यहाँ काम नहीं करेंगी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? अगर हम यहाँ से चले गए तो हम फिर
खाएंगे क्या? हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा बेटा? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? और बेटा, तुम्हारे पापा का इलाज भी तो चल रहा है, वो हम कैसे कराएंगे अगर हमने यहाँ इनकी ये नौकरी छोड़ दी तो? माँ, मैं आपको वो बात बताने आई थी ना, वो बात सुनो आप। मेरा मैथ ओलंपियाड में सिलेक्शन हो गया है। सच में बेटा? हाँ माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। सच में बेटा, तुम्हारा ओलंपियाड में सिलेक्शन हो गया? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हे भगवान, इस गरीब फटीचर की बेटी का ओलंपियाड में सिलेक्शन कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को मैं इतना पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हे भगवान, मैंने इस नालायक निकम्मी के लिए कितना पैसा बहाया ताकि वो ओलंपियाड में जीत जाए, फिर भी वो फेल हो गई। और तो और माँ, मुझे इनाम भी मिला है। अरे बेटा, क्या इनाम मिला है तुम्हें? माँ, मुझे 25 लाख का इनाम मिला है। 25 लाख? 25 लाख? और तो और माँ, मैं जितना भी पढ़ना चाहूँगी ना, सरकार सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। अरे वाह बेटा, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सुन ली भगवान जी, आपने मेरी सुन ली। माँ, आज से आपको यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। माँ, यहाँ से चलो। हाँ बेटा चलो। भगवान आपका बहुत शुक्रिया जो मुझे इतनी होनहार बेटी दी। चलो बेटा।